हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ 1.5 से 2 साल की बच्ची के लिए एप्पल कट कुर्ती और सिंपल पैंट पैजामा की मैं कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी, बहुत ही इजी स्टेप से। ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है, आप अपने बच्चे के लिए बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने जो फैब्रिक का यूज़ किया है वो रेयान है, और रेयान फैब्रिक, ये प्लेन वाली फैब्रिक मैंने 1 मीटर ली है। और इस तरह से पतली सी लेस को भी मैंने 2-3 मीटर लिया है, 4 मीटर को मैंने लेस लिया है। और ये कुर्ती की जो फैब्रिक है ये 1/2 मीटर से भी कम है। इस 1 मीटर की फैब्रिक से हम इसमें पैंट भी बनाएंगे और इसी में से हमें स्लीव के लिए भी कपड़ा निकालना है। और ये कुर्ती की फैब्रिक 1/2 मीटर से भी कम है। ये कुर्ती से बचा हुआ एक टुकड़ा है। इसकी प्रिंट बहुत अच्छी थी तो इसके लिए मैंने इससे ड्रेस बना दी। वैसे तो इतने में 2 साल के बच्चे के लिए कुर्ती आ ही सकती है, लेकिन इसके डिज़ाइन के हिसाब से हमें इसको सेंटर से फोल्ड करके रखना होगा, इसी वजह से इसमें स्लीव नहीं आ सकती है। तो मैं पैंट के कपड़े की ही इसमें स्लीव लगाऊंगी। इस तरह से देखिए, तो हमारा डिज़ाइन सेंटर में नहीं आएगा तो नहीं अच्छा लगेगा। इस तरह से इसको मैंने सेंटर से फोल्ड करके यहाँ पे शोल्डर का मैं निशान लगा रही हूँ 5 इंच। 5.5 इंच मैंने आर्म होल का निशान लगाया है। और यहाँ पे मैं चेस्ट की मार्किंग कर रही हूँ 6 इंच पर, और 1.5 इंच मैं एक्स्ट्रा मार्जिन ले रही हूँ। और यहाँ पे मैंने निशान लगाया है 8 इंच पर कमर का, और 11 इंच पर मैं हिप का निशान लगा रही हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मैं वेस्ट की मार्किंग कर रही हूँ 5.5 इंच पर, और यहाँ पे हिप की मार्किंग मैं अगेन 6 इंच पर कर रही हूँ। और 1 इंच हम यहाँ मार्जिन लेंगे, फिर हम यहाँ लंबाई का निशान लगाएंगे। मुझे लंबाई 80 इंच रेडी चाहिए, तो मैं इसमें 1 इंच प्लस करके निशान लगा रही हूँ इस तरह से। अब हम दोनों मार्किंग को इस तरह से सीधा कर लेंगे, और ये हम फिटिंग के मार्क को भी आपस में मिला लेंगे। और इस तरह से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमारे चाक की फोल्डिंग रहेगी, और 1/2 इंच हम शोल्डर को डाउन कर देंगे। इस तरह से 2 इंच हमें यहाँ मार्किंग करनी है और 2 इंच यहाँ पर, और इसी दोनों निशानों को हम फ्री हैंड से राउंड शेप दे देंगे इस तरह से। और फिर इसके बाद हम इसकी फोल्डिंग के लिए 1-1 इंच इस तरह से लेते हुए राउंड में पूरे हम निशान लगा लेंगे। जहाँ तक हमारी हिप की मार्किंग है वहाँ तक इस तरह से गोलाई में हम 1-1 इंच पूरे मार्क करेंगे। आप इस तरह से अगर मार्किंग करेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा राउंड शेप आएगा कुर्ती में। देखिए, अब इस निशानों को हम डार्क कर लेंगे इस तरह से, और हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसी के साथ हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब मार्किंग को दूसरी तरफ प्रेस करने के लिए हम निशान पर इस तरह से सीजर की नोक को रखेंगे और चॉक से निशान लगाएंगे। तो देखिए, फिटिंग का निशान इस तरफ भी आ गया है। इस तरह से बहुत इजीली हम दोनों तरफ मार्किंग कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे कर रहे हैं नेक की कटिंग। नेक की चौड़ाई मैंने ली है 1.25 इंच, और फ्रंट नेक की मैं लंबाई ले रही हूँ 3 इंच, जो बच्ची के लिए बिल्कुल सही है। और इस तरह से बॉक्स बना के हम राउंड शेप ड्रा कर देंगे इसमें, और इस पर हम कटिंग कर लेंगे इसकी। अब इसके बाद हम बैक नेक की कटिंग कर रहे हैं। तो मैंने इसकी विड्थ 1.25 इंच ली है और इसकी लंबाई मैंने 2 इंच ली है। और इस तरह से 2 इंच पर हम मार्क करेंगे बटन पट्टी के लिए, और इस तरह से खोल के हम सेंटर से कट कर लेंगे। बच्चों का जब नेक बनाए तो उसमें बटन पट्टी ज़रूर बनाए, इससे बहुत ही ईजी रहता है बच्चों को पहनाना। इस तरह मैंने करीब 10 से 11 इंच कपड़ा स्लीव के लिए मैंने पैंट की फैब्रिक से कट किया है। और यहाँ पे मैंने आर्म होल की चौड़ाई ली है 6.5 इंच, और इस तरह 1.5 इंच खुले से मार्क करते हुए हम इसमें हल्का सा शेप दे देंगे। और यहाँ 10 इंच मैं लंबाई का मार्क कर रही हूँ, और यहाँ पे मैंने पूरा ही कपड़ा ले लिया है क्योंकि मुझे इसमें हल्की सी गेदर्स बना के कफ स्लीव टाइप थोड़ा बनाना है। अगर आप यहाँ पे सिंपल स्लीव बनाना चाहते हैं तो नीचे से आप 3 इंच 3.5 इंच फिटिंग का निशान लेके आप एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर सकते हैं। इस तरह से हमारी स्लीव की भी कटिंग हो गई है। अब हम करते हैं पैंट की कटिंग। तो सबसे पहले हम ऊपर के फैब्रिक को बराबर कर लेंगे, और 1.5 इंच पर हम इलास्टिक का निशान लगाएंगे। पतली वाली इलास्टिक का मैं यूज़ करूँगी, इसलिए मैंने 1.5 इंच लगाया है। यहाँ पे हम वेस्ट साइज़ को 8.5 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से, और 8 इंच पर हम क्रॉच एरिया का निशान लगाएंगे। और इस तरह से सीधा करते हुए हम यहाँ पे गोलाई में निशान लगा देंगे क्रॉच का। और इसकी लंबाई अब मैं ले रही हूँ 17 इंच, और इसमें 2 इंच प्लस करके हम ले रहे हैं।
फोल्डिंग का 1.5 इंच से 2 इंच आप ले सकते हैं। और दोनों निशानों को इस तरह से सीधा करते हुए हम इसमें फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं मोरी की फिटिंग को 5 इंच पे लगा रही हूँ। इस तरह से 1.5 इंच करीब मार्जिन रखते हुए इस तरह से तिरछा में ये टेप को रख के हम मिला लेंगे। बहुत ही ईजीली हमारे पैजामे की कटिंग हो गई है। ये इसमें कोई बीच से स्टिचिंग नहीं होगी। ये बच्चों के लिए बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। और इलास्टिक और मोरी पर इस तरह से हम फोल्डिंग का कट लगा देंगे। और इस तरह बचे हुए फैब्रिक से मैंने 1.5 इंच तक का मैंने कपड़ा निकाला है। ये हमारा ऑरेब स्ट्रिप है नेक की फिनिशिंग के लिए। और यहाँ पे मैं बैक नेक की पट्टी को निकाल रही हूँ जो 3.5 इंच चौड़ी और 2.5 इंच लंबी है। और इसका कट हमारे कट के बराबर रहेगा बिल्कुल। इसी से हम इसकी नेक पट्टी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं पैंट की स्टिचिंग करने के लिए। दोनों क्रॉच को इस तरह से हम डबल स्टिच कर लेंगे और एक दूसरे में जोड़ देंगे। देखिए मैंने स्टिच कर लिया है। अब इस तरह से खोल के हम जो हमने 1.5 इंच इलास्टिक का छोड़ा हुआ था उसको हम पूरा इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, थोड़ा सा छोड़ते हुए, जिससे हम बाद में इलास्टिक इंसर्ट कर सकें। और नीचे से इस तरह हमने जो फोल्डिंग का निशान लगाया वहाँ से मोरी को भी इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम सेफ्टी पिन की हेल्प से इलास्टिक को इंसर्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैं बच्ची के लिए 2 साल की बच्ची है तो यहाँ पे मैं 6 इंच इलास्टिक ले रही हूँ। और इस तरह से इलास्टिक को मैंने इंसर्ट कर लिया है और यहाँ पे मैंने मोरी को भी फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ से आपकी जितनी भी फिटिंग है उसका निशान लगाते हुए इस तरह से हम डबल स्टिच करके फिटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने बाद में इसमें लेस भी लगा दी थी। देखिए इसी के साथ हमारे पैजामे की स्टिचिंग हो चुकी है। अब हम करते हैं कुर्ती की स्टिचिंग। सबसे पहले हम बैक नेक को इस तरह से जो हमारी बटन पट्टी है उल्टा रखते हुए हम स्टिच कर लेंगे उसको। और सेंटर से एक कट डाल के इसको हम बैक साइड पर टर्न कर लेंगे इस तरह से। और जो हमारा ये बैक साइड पर एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम डबल फोल्ड करके इस तरह से स्टिच कर लेंगे। और मैंने साथ ही शोल्डर को भी ज्वाइन कर दिया है। देखिए इस तरह से स्टिच करके शोल्डर को ज्वाइन कर दिया है। अब इस तरह से हम जो ऑरेब स्ट्रिप कट किए थे उससे हम नेक को फिनिशिंग देंगे। तो गाइज़ मैं यहाँ पे पाइपिंग के जैसा लगाना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने इसको बैक साइड से स्टिच करके फ्रंट पे मैंने इसको टर्न किया है। अगर आप यूँ ही सिर्फ करना चाहते हैं, बैक नेक को फिनिशिंग देना चाहते हैं तो आप राइट साइड से रखें और टर्न इसको बैक साइड पे करें। तो मैंने इसको फ्रंट पे किया क्योंकि मुझे थोड़ा पाइपिंग वाला लुक देना था। इस तरह से राउंड में करके इसके बाद हमने हल्का हल्का कट दे के इसको इस तरह फ्रंट पे स्टिच कर लिया है। अब इस तरह मैंने स्लीव के जहाँ हमारी गुलाई रहेगी मोरी की, इस तरह मैंने एक बड़ा टाका करके इस तरह थोड़ा सा गेदर स्क्रीट किया है, बहुत ही कम हल्का सा। और 2 इंच इस तरह से फैब्रिक पट्टी ली है। और इसकी लंबाई जो रहेगी वो हमारे स्लीव के अकॉर्डिंग रहेगी। इस तरह हम टर्न करके इस पर स्टिच कर लेंगे। बैक साइड से रखते हुए फ्रंट पे आके हम इसको स्टिच कर लेंगे। और इस तरह से हम स्लीव को दोनों में ज्वाइन कर लेंगे सेंटर से। और साथ ही हम इसकी कुर्ती की फिटिंग भी कर लेंगे। तो आई एम सॉरी गाइज, मैं इसके चाक की जो फोल्डिंग की वीडियो मैंने बनाई थी वो क्लिप मुझसे गलती से डिलीट हो गई है। सॉरी गाइज, मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमने 1 इंच फोल्डिंग का निशान छोड़ा था, पहले हम 1/2 इंच को पूरे में फोल्ड करेंगे, फिर हम पूरा 1/2 इंच और फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमारे गोल घेरे में बिल्कुल भी जो हमारी वो मुड़ जाती है बिल्कुल भी प्लेटें नहीं आएंगी। बहुत ही फिनिशिंग से दामन बनेगा, आप देख सकते हैं। मैंने इस पर लेस लगाया, बहुत ही फिनिशिंग से ये फोल्ड हुआ है। बस मैंने वीडियो बनाई थी और उसकी क्लिप मुझसे गलती से डिलीट हो गई, सॉरी गाइज। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।